शौकत यूसुफ, ये सब जो रूल्स ऑफ द गेम तय करना ज़रूरी होते हैं. कभी भी पी टी आई पी एम एल एन नहीं बन सकती, पी एम एल एन कभी पीपल्स पार्टी नहीं बनेगी, और पीपल्स पार्टी आप दोनों जमातें नहीं बनना पसंद करेगी. तो बुनियादी तौर पर आप लोगों ने अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखनी है, अपनी आइडियोलॉजी, अपना नज़रिया लेके चलना है. लेकिन कुछ रूल्स ऑफ द गेम ये हैं कि ये हमारे इंगेजमेंट के रूल्स हैं, ये पार्लिमान का रोल है, ये कोर्ट्स का रोल है, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट की आगाज़ यहाँ से होगा, यहाँ से आगे रेड लाइन है, क्रॉस नहीं होगी. ये आपको कुछ चीज़ें अपने लिए भी रेड लाइंस ड्रॉ करनी है और बाकी इदारों के लिए भी क्या रूल्स होने हैं इंगेजमेंट के, उसको तय करना है. इसके ऊपर काम करने की नेशनल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया. आप बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, लेकिन मसला ये है कि जिस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ ही ना हो और सियासी स्पेस ना मिले, तो वहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपने जितनी भी बातें गुफ्तगू हुई उसमें मेन चीज़ तो ये है ना कि कौम मुतहद हो. जब कौम इतने बड़े डिफरेंसेस हो कौम के अंदर, तो फिर उस मुल्क की क्या हालत होती है. वेनेजुएला को देखा जाए, वो कोई माली तौर पे कमज़ोर नहीं था, जो ये कह रहे हैं कि जो माशी तौर पे मजबूत हो. और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये कि आपकी कौम आपकी क्या सोच रही है और क्या सोच है कौम की. वो तो ये है कि इस वक्त इंसाफ ख़त्म हो गया है माशरे के अंदर. एक पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई डिमांड करती है तो उस पर दफ़ा 144 लगा के उसको एहतजाज का हक भी नहीं दिया जा रहा, और फिर कहते हैं जी उसने कानून तोड़ा, उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा लगाए. तो जिस मुल्क के अंदर सियासी लोगों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे लगना शुरू हो जाए ना, तो आपको डरना चाहिए उस मुल्क के हालात से. ऑलरेडी आपकी जो एक्सपोर्ट थी वो उसका क्या बुरा हाल हुआ. पिछले साल ये तो बड़े दावे करते हैं ना कि हमारी एक्सपोर्ट ठीक हो गई. पिछले साल तकरीबन कोई 2.3 बिलियन डॉलर थी, इस 2.9 बिलियन डॉलर थी, इस दफ़ा 2.3 बिलियन डॉलर है. जो ये कह रहे हैं कि हमारी मईशत ठीक हो गई है, तो मईशत तो नहीं ठीक हुई है. ये जो आप बता रहे हैं कि जी रिज़र्व अच्छे हो गए हैं, ये रिज़र्व भी किसी के पड़े हुए हैं. ज़्यादातर हमारे दोस्त मुल्कों के हैं, कुछ बैंकों के हैं, इनके पास तो वो भी नहीं है. तो मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए आपके पास कोई चारा नहीं है कि आप बैठ के पॉलिटिकल हल निकालें. और हल के लिए ये कि गवर्नमेंट स्पेस क्रिएट करती है, गवर्नमेंट माहौल बनाती है, लेकिन बदकिस्मती देखें कि किसी के अंदर ये एहसास ही नहीं है. बस एक ही बात याद रखी जाती है कि जी हमने जंग जीती है इंडिया के खिलाफ, बस. तो भाई जंग तो जीती है, आपके साथ कौम फिर भी खड़ी रहेगी अपनी फौज के साथ, लेकिन उसके लिए मुल्क को मुतहद रखना भी लाजमी है. इलेक्शन तो होते रहेंगे, हम इलेक्शन भी लड़ेंगे आपस में, लेकिन ये जो इस वक्त तफरीक नजर आ रही है, इलेक्शन से बहुत आगे चली गई है बात. इमरान इस्माइल साहब, आपको वेलकम भी प्रोग्राम में करते हैं. ये वेनेजुएला की सूरत हाल ने एक दुनिया के सामने नया चैलेंज खड़ा कर दिया, और अभी हमारे साथ एजाज साहब थे. उन्होंने कहा कि इंटरनल पॉलिटिकल हार्मनी पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत है, और जो सोसाइटी के अंदर पोलराइजेशन है इसको फौरी तौर पर एड्रेस करना पड़ेगा, और साथ जो हमारी इक्तसादी मुश्किलात हैं. आप नेशनल डायलॉग जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो इन इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. कितनी कामयाबी आपको मिलेगी, और क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि कुछ सियासी जमातें, बड़ी सियासी जमातें आपके साथ बैठी हों? नदीम साहब, ये कोई शॉर्टकट इसमें नहीं है, लंबा सफ़र है, तलखियाँ बहुत ज़्यादा हैं, टेम्परेचर्स बहुत हाई हैं. पीटीआई ने जब हम हुकूमत में थे उस वक्त भी और उससे पहले भी अपनी सारी कैंपेन ज़ाहिर है कि अपोजिशन जमातों के ख़िलाफ़ भी बिल्ड की जाती है. और उसके बाद भी जो हमारा वतीरा रहा कि किसी से मिलना नहीं, किसी से हाथ नहीं मिलाना, किसी को बुलाना नहीं, तो वो एक पॉलिसी पीटीआई की सख्त पॉलिसी थी जिसका नुकसान भी पीटीआई ने उठाया है. अब हम जब कोशिश कर रहे हैं कि तमाम जमातें बैठ जाएं, तो मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत वक्त ने, यानी पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने बड़ा दिल दिखाया है इसमें, और उन्होंने न सिर्फ साथ बैठने का इरादा किया है, बल्कि उन्होंने हमारी सपोर्ट भी इस कोशिश को करने की, उन्होंने कहा है कि जी वजीर आजम से भी बात करके वो इस कोशिश को सपोर्ट भी करेंगे और करते हैं. यानी वो दिल से इस बात को तस्लीम करते हैं कि इस वक्त टेम्परेचर डाउन करने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत है. पीपल्स पार्टी से भी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, एमकेएम ने भी पॉजिटिव इसको लिया है, जेयूआई से भी हमारी बात हो गई है, वो भी बड़ा पॉजिटिवली इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह, और जमात इस्लामी भी हमारे साथ इसमें पार्टिसिपेट करेगी. पीटीआई की तरफ से अब तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस हमें नहीं मिला है. हालांकि मैं इस बात पे हैरान हूं कि कोई भी शख्स
اگر کسی بھی صورت یا گروپ اگر وہ کوشش کرتا ہے کہ پولیٹیکل پرزنرز کی رہائی ہو جائے بشمول عمران خان کے، اور وہ ٹیمپریچرز نیچے لائیں، بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، اس میں پی ٹی آئی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. ابھی تک ہمیں کوئی آفیشلی کمیونیکیٹ تو نہیں ہوا، لیکن ابھی تک ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ کوئی ریکنسیڈر کریں گے اپنے فیصلے کو. باہر سے ہم نے یہ سنا ہے کہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کانفرنس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. عمران صاحب، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کیا اس معاملے میں؟ کیونکہ ایک بڑا سٹیک ہولڈر کے طور پر اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا وزن ایک پلڑے میں ڈالنا ہے، پھر فیصلہ سازی میں آسانی پیدا ہوگی. ندیم صاحب، بغیر اسٹیبلشمنٹ کے تو یہ بات آگے چلے گی ہی نہیں. بغیر اسٹیبلشمنٹ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے 3 مین محرکات ہیں اس بات کو آگے چلانے کے لیے: اسٹیبلشمنٹ، حکومت وقت اور پی ٹی آئی. اگر تینوں میں سے کوئی ایک بھی پیچھے ہٹ گیا اور اسے انکار کر دیا کہ میں نہیں بیٹھنا چاہتا اس ٹیبل پہ، یا میں مذاکرات کی ٹیبل پہ نہیں آنا چاہتا، یا ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا جو ہے وہ میرے لیے نہیں ہے، مفاد میں نہیں ہے، ہم تو نہیں کریں گے. چاہے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات آ جائے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آ جائے، یا حکومت کی طرف سے، تو یہ ساری کوشش اور ایفرٹ جو ہے اٹ ول گو ڈاؤن دا ڈرین. سو ہماری کوشش ہے کہ لیکن آپ نے کیا اسٹیبلشمنٹ کو انگیج کیا ہے؟ جی کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی انگیج کریں گے انشاءاللہ. پہلے ہم تھوڑا سا ایک ماحول کریٹ کر لیں کہ جو ہم نے جس وقت جتنے اسٹیک ہولڈرز جمع کرنے کی کوشش کی ہے فرام آل واکس آف لائف، ریٹائرڈ ججز ہیں اس میں، ریٹائرڈ جنرلز ہیں اس کے اندر، کالم نگار ہیں، سیاسی لوگ ہیں، تاکہ ہم سب ایک مل کے ایک آواز تو آئے نا، کہ جی کوئی ماحول تو کریٹ ہو کہ بات چیت کا ماحول بن رہا ہے، اور اس سے زیادہ بن جائے گا انشاءاللہ اس کانفرنس کے بعد. اس کے بعد ہم ضرور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپروچ کریں گے.